जैसे आपका जलसा चल रहा है उसी तरह एक जलसा हो रहा था। महात्मा गांधी जी जलसे में आ गए। इधर मुसलमान बैठे थे, उधर हिंदू बैठे हुए थे, दोनों बैठे हुए थे। एक पिंडाल था और महात्मा गांधी ने माइक लेकर के कहा कि इधर कौन है भाई? तो इधर से जवाब आया हिंदू है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि हिंदू से हमने हा को निकाला। इधर वाले से पूछा कि तुम कौन हो? कहा मैं मुसलमान हूं। कहा मुसलमान से हमने मीम को निकाला। अब लोग कहने लगे इधर से आपने हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, क्या कहना चाहते हैं? तो महात्मा गांधी जी ने कहा हिंदू से हमने हा को निकाला, मुसलमान से हमने मीम को निकाला। जब हा को हमने मीम से मिलाया तो हम हो गया तुम भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, सबका ये मुल्क एक है, वतन एक है। तो फिर आपस का झगड़ा कैसा? चार आदमी चाय की दुकान में चाय पी रहे थे। उसमें एक हरिजन था, दूसरा आदिवासी था, तीसरा ब्राह्मण था, चौथा मुसलमान था। चारों चाय पी। और उस वक्त मुल्क आजाद नहीं हुआ था। नारा लग रहा था हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, नारा लग रहा था। तो लोहा गर्म था, हरिजन ने चोट मार दी। हरिजन जो चाय पी रहा था तो वो आदिवासी से बोला कि अगर तुम हमको भाई समझते हो दिल से तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो आदिवासी बोला कि इसमें क्या परेशानी है, उसने जूठा पी लिया। अब हरिजन ने चोट मारा ब्राह्मण के ऊपर कि तुम अगर हमको भाई समझते हो दिल से तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो ब्राह्मण मुंह गाड़ करके कहता राम राम छी छी, राम राम छी छी। फेल हो गया। अब बारी आई मुसलमान की। तो ये हरिजन कहता है कि मुसलमान तुम हमको दिल से भाई मानते हो तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो मुसलमान उल्लू बना रहा है। मुसलमान कह रहा है यार मैं तुम्हारा जूठा पी सकता हूं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे ही पीऊंगा मेरा रोजा टूट जाएगा। और लोगों ने कहा बेवकूफ मत बनाओ, अगर रोजा था तो चाय की दुकान में क्या कर रहे थे? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। करम से है सब की पहचान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। एक जवान दारू पीता नहीं है मगर पीने वाले के साथ बैठता है। पीता नहीं है लेकिन पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ खेलता नहीं, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना करता नहीं, जिना करने वाले के साथ बैठता है। उसके बाप ने हाथ जोड़ करके कहा बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे। तो बेटे ने बाप से कहा कि अब्बा वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। तो बाप को समझ में आया, इसको ऐसे समझ में नहीं आया। बाप ने कहा गुलाब बाग जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। तो जब चेक किया तो सारे सेब सलामत थे, एक सेब सड़ा हुआ था। जब वो फेंकने लगा तो बाप ने कहा वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। अब 3 दिन के बाद जब पेटी खोली गई तो सारा सेब सड़ गया। बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बेटा एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा दिया। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी
बोतल के दीवाने वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। ये बगल में मरवाड़ी कौम है, मुश्किल से 1 किलोमीटर के फासले पर है मरवाड़ी कौम है। मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मरवाड़ी है, मुसलमान नहीं है। मरवाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। मुसलमान को तरक्की नहीं, मरवाड़ी को तरक्की। मरवाड़ी को तरक्की है 2 वजह से, मुसलमान को तरक्की नहीं है 2 वजह से। इस वजह को सुना रहा हूं, दुआ करता हूं अल्लाह इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से आपको मालामाल फरमाए। मरवाड़ी के अंदर 2 खूबी है, इस वजह से मरवाड़ी आसमान को छू रहा है, तरक्की के आसमान को छू रहा है। पहली खूबी मरवाड़ी की यह है कि मैं चैलेंज करता हूं आपको इस जलसे में मसनद रसूल पर, किसी भी वकील से पूछिए मरवाड़ी का केस अदालत में आता है, वो सीना ठोक करके बोलेगा आता ही नहीं। क्यों भाई? मरवाड़ी का झगड़ा नहीं होता, होता जरूर है मगर घर में हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता। और मुसलमानों का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, अदालत में जाता। सिर्फ डोरी एक्ट केस मुसलमानों का अदालत में 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से 33 हजार चल रहा है। इस कौम को झगड़े ने तबाह कर दिया, उस कौम को तरक्की के आसमान पर इत्तिहाद ने पहुंचा दिया। दूसरी वजह, मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, मुसलमान की जमीन खरीद रहा है, मुसलमान बेच रहा है, वो खरीद रहा है, मुसलमान तबाह हो रहा है, मरवाड़ी को तरक्की है। दूसरी वजह कि मुसलमान में अगर कोई नीचे जाए तो सब उसको थूकते हैं, गाली देते हैं, ताना मारते हैं। और मरवाड़ी में कोई अगर नीचे जाए तो सब लोग मिल करके उसको संभालते हैं। 100 मर्तबा नीचे जाएंगे, 100 मर्तबा संभालेंगे। इधर से गिर गए उधर से संभालेंगे, उधर से गिर गए इधर से संभालेंगे। पूरी कौम मिलकर के गिरने वाले को उठाते हैं, पीछे रहने वाले को साथ में लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई मुसलमान ऊपर जा रहा है तो उसके घर का आदमी उसकी टांग पकड़ करके उसको नीचे करता है, बेटा बराबर मेरे ऊपर जाने की जरूरत नहीं। जवान चौराहे पर बैठा हुआ था, बहुत बड़ा पियक्कड़ था। जब जाम पकड़ता था तो यूं यूं हिलता था, ऐसा लगता था कि तूफान आया, सुनामी तूफान। उससे किसी ने पूछा, अरे दारू पीते हो सही है कि गलत है? बोला सही भी है गलत भी है। अब उसके पैर के नीचे से जमीन निकल गई कि ये क्या बोल रहा है। तो उससे पूछा कि दारू पीना सही भी है गलत भी है, कैसे? बोला अगर कोई पिलाए तो सही है, किसी को पिलाना पड़े तो गलत है। याद रखिए, चाहे पीना पड़े चाहे पिलाना पड़े, दोनों गलत है। पीने वाले को जितना गुना उतना ही गुना पिलाने वाले पर। मैं आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, लेकिन हाथ जोड़ करके इस मसनद रसूल पर आपसे वादा लेना चाहता हूं, सिर्फ दारू से आप बच जाइए, अल्लाह पूरे खानदान को बचा लेगा। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा अंडा, उसको हाथ में लीजिए, उसको तोड़ करके शराब के गिलास में डालिए आप। 2 मिनट में वो अंडा ऐसे पक जाएगा जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। मैं आपकी आंख से पट्टी हटा करके पूछना चाहता हूं कि चूल्हे में तो आग है, इसलिए कच्चा अंडा पक गया, टाइट हो गया। शराब के गिलास में कौन सी आग है? कच्चा अंडा आपने डाला, वो पक करके टाइट हो गया। मैं बताने के लिए जा रहा हूं, जो आग चूल्हे में नहीं है वो शराब के अंदर है। जब हलक के नीचे शराब आएगी तो अतड़ी को उसी तरह टाइट कर। मुर्गी का गोश्त आप खरीद करके लाते हैं, मुर्गी का गोश्त लेकर के आइए आप, एक बोटी उठा करके आप पानी की बोतल में डालिए,
3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। एक बोटी मुर्गी की गोश्त की बोटी शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। आपको नतीजा खुद अपनी आंखों से देखना नसीब हो जाएगा। 3 दिन के बाद जब देखेंगे जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा 3 दिन पहले था 3 दिन के बाद भी वैसा ही होगा। और जिस गोश्त की बोटी को आपने शराब की बोतल में डाली है, 3 दिन के बाद देखिए उसका रंग चर्बी की तरह पीला पड़ जाएगा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का हाल इसी तरह। 2 चीजों की हिफाजत होती थी घर के अंदर। घर में 2 चीजों की हिफाजत होती थी 40 साल 50 साल पहले। एक दौलत की हिफाजत होती थी, घर में रखा जाता था, ताला लगा करके संदूक में रखा जाता था, दौलत की हिफाजत होती थी 40 साल 50 साल पहले। दूसरी चीज जिसकी घर के अंदर हिफाजत होती थी औरत की, औरत को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। उसके लिए मर्द बाहर जाता था, वहां से बाजार से उसके सारे सामान को खरीद करके लाता था। 40 साल के बाद दुनिया बदल गई। जो घर की दौलत थी वो घर के अंदर से निकल करके बैंक में पहुंची, जो घर की औरत थी वो घर से निकल करके बाजार में पहुंची। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। आप देखेंगे कुछ औरत के ऊपर नकाब होता है और कोई औरत बुर्का पहनती है। औरत है बुर्का पहनती है, औरत है चेहरे पे नकाब है। इसको इस्लाम की ज़बान में क्या कहते हैं? इसका नाम है सत्तारुल उयूब। अगर औरत के जिस्म पे बुर्का है, चेहरे पे नकाब है, इसका नाम सत्तारुल उयूब है। जब तक ये औरत इस धरती पर जिंदा है उसके एक एक ऐब को अल्लाह पर्दे की वजह से, बुर्के की वजह से छुपाता है। अगर ये औरत मर जाती है तो कयामत में उसके एक एक गुनाह को अल्लाह माफ फरमा देता है। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हो गया तो घबरा करके औरत ने कहा इसका क्या नाम रखा जाए मर्द से। तो मर्द बोला इसका क्या नाम? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय कर लिया। वंदे भारत के सिवा और क्या नाम रखो? वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो, इसलिए तो, इसलिए तो, इसलिए तो, इसलिए तो शब को दफना गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। ये आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉलेज जो देख रहे हैं, यहां पर शीशाबाड़ी में किसने बनाया? काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने बनाया। उनकी बात के हवाले से, उनके हवाले से मैं जो बात आपके करने के लिए जा रहा हूं, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। आज मुसलमानों का हाल यह है जैसे कुत्ता और घोड़ा। घोड़ा कुत्ते से कह रहा था मैं इतनी रफ्तार से दौड़ता हूं कि मेरे पैर की धूल आसमान में चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि यार तुमसे ज्यादा फास्ट तो मैं दौड़ता हूं, मेरे पैर की धूल अर्श पर चली जाती है। तो घोड़ा खफा होकर के बोला छोटा मुंह बड़ी बात करता है, ठीक है मुकाबला हो जाए। गुलाब बाग से दौड़ेंगे, बरसोनी पास करके जो कलाम चौक पहुंचेगा वो बाजी जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। तो सिकंदरपुर का घोड़ा दौड़ करके बरसोनी पहुंच गया। वहां से पीछे मुड़ करके देख रहा है तो सिकंदरपुर का कुत्ता सिकंदरपुर ही में बैठा हुआ। उसने कहा यार दावे तो बड़े बड़े करते हो लेकिन जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। तो कुत्ते का जवाब सुनिए,
यार मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी कौम ने मेरा पीछा कहां छोड़ा है। जैसे ही मैं सिकंदरपुर से दौड़ूंगा बरसौनी पहुंचूंगा, बरसौनी का कुत्ता रोक करके पूछेगा, बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठा, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। कुत्ते से क्या बदला लेना, कर कुत्ते ने काटा, तुमने कर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। पैगाम निकल गया, इतनी मोहब्बत में डूब करके आपने सुना कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। जब तक डॉक्टर जवाब नहीं देगा तब तक दारू पीते रहेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह चाचा आप फिसल गए, आपका लिहाज करके मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम, मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हाँ, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि दुनिया में एक जन्नत है, दुनिया की जन्नत है, वो कहां है? पाकिस्तान के आलिम है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। 1 मिनट का नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। दुनिया की जन्नत कहां है? दुनिया की जन्नत दुनिया में कहां है? उन्होंने लिखा कि जिस घर में मियां बीवी एक हो, नेक हो, ये दुनिया की जन्नत है। जैसा सुकून जन्नत में मिलेगा वैसा सुकून अल्लाह इस दुनिया की उस जन्नत में अता फरमाता है। एक आदमी आया अल्लाह के पास क़यामत में, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा देखो नामे अमाल चेक करो, नेकी है कि नहीं, जन्नत में जाए कि नहीं जाए। नेकी चेक करके फरिश्ते ने बताया एक नेकी भी नहीं है, गुनाह से नामे अमाल भरा हुआ। अब फरिश्ते हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, मालिक इसको क्या किया जाए, मारा जाए या छोड़ा जाए? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा इसको जन्नत में दाखिल करो। कोई नेकी थी या नहीं थी, मगर एक नेकी करता था, अपनी बीवी पर मेहरबान था, अपने बच्चे पर मेहरबान था, और मेहरबानी मेरी सिफत है। मैं नहीं चाहता हूं कि जो मेहरबान हो, मेरी सिफत रखता हो, उसको दोज़ख में डालूं, बल्कि इसको जन्नत में ले जाऊं। ये जलसा हो रहा सिकंदरपुर में, अल्लाह सबको मुकद्दर का सिकंदर बनाए। मुकर्रिर साहब खड़े हुए माइक लेकर के बोले कि 100 रुपए अगर सदका खैरात करोगे, गरीब को दोगे, तो 70 शैतान तुम्हारा रास्ता रोकेगा, और 70 लाख रुपया पैसा शादी में बहा दो, शैतान तुम्हारी पीठ ठोकेगा। वाह रे बेटा क्या काम किया। 100 रुपए आप लेकर के गए गरीबों को देने के लिए, 70 शैतान ने रास्ता रोका। सिकंदरपुर का एक जवान सुन रहा था, वो हाथ जोड़ करके सीना तान करके खड़ा हुआ, हजरत मैं अभी 10,000 रुपया जा करके खैरात करके आता हूं, देखता हूं कौन शैतान का बच्चा मेरा रास्ता रोकता है। जैसे ही जलसा से उठा और अपना संदूक खोल करके पैसा निकाल रहा था, तो बीवी ने देख लिया। बीवी ने कहा क्या कर रहे हैं? कहा जलसा में मसला मालूम हुआ, उसी पर अमल करना है, मौलवी साहब ने बताया। क्या तुम मौलवी के चक्कर में पड़े हो? तुम्हारा भी इलाज करेंगे, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज करेंगे। जो पैसा जहां है वही रहेगा।
वहां से वापिस आया, सामने मुंह लटका करके बैठ गया, सरगाड़ करके बैठ गया। हजरत ने कहा रे सीना तान करके, यहां से गए थे वहां से मुंह लटका करके बैठ गए। कहा हजरत 70 शैतान को तो मैंने पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम। मैं जब किसी जलसे से खुश होता हूँ, सामाईन अच्छा सुनते हैं, तो मैं उनको एक तोहफा देकर के जाता हूँ कि दुनिया ही में उनको जन्नत मिल जाए, जन्नत का टिकट मिल जाए। आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जब बीवी मर जाएगी, माँ बाप की तबीयत से खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बगल ही में है और घर में बड़का डराम होगा, उसी में सीधा पैक कर देगा। बूढ़ा पीछे था, जवान आ गया। अल्लाह के रसूल ने रोक करके कहा, जवान ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा है कौन है? कहा या रसूल अल्लाह मेरा बाप है। अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम्हारा बाप है? बाप है तो बाप से आगे मत चलना, बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। बाप है अगर बुढ़ापे और बीमारी की वजह से कपड़े में पेशाब कर दे, तो उसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया। जवान आकर के बोला, या रसूल अल्लाह मेरी माँ बहुत बददिमाग है। कहा कि अच्छा, 9 महीना जब पेट में रखा उस वक्त बददिमाग नहीं थी? कहा या रसूल अल्लाह मैं सच कह रहा हूँ बददिमाग है। कहा रात रात भर जाग करके तुमको दूध पिलाया, उस वक्त बददिमाग नहीं? कहा या रसूल अल्लाह मैंने दूध का हक अदा करा। अल्लाह के रसूल ने हैरत से कहा कि मैं नबी होकर के अपनी माँ के दूध का हक अदा नहीं कर सका, तुमने कैसे अदा कर दिया? कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ चलने फिरने से माजूर, मैंने पीठ पर बिठाया, खाना काबा का तवाफ कराया, सफा मरवा की सही कराई, दूध का हक अदा हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा बेखबर, अकल का नाखुन लो, जिस वक्त 9 महीने पूरे हुए थे तुम्हारी माँ को ऐसा दर्द उख रहा था, 900 तलवार किसी को पड़े वो जिंदा रहे, उससे भी ज्यादा दर्द तुम्हारी माँ ने उठाया। अभी तो उस दर्द का हक अदा नहीं हुआ, दूध के हक अदा करने की बात। पहली बार लड़की मैके से आई ससुराल, लड़का के कान में फूका, वो इसराफील की फूक कितनी सख्त थी कि उसका किबला बदल गया। दुपट्टे की हवा में क्या इनकलाब आया, इसको बता रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बीवी ने आकर के कान में मजनू से कहा, मैंने तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ा, तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते थे। ये मजनू कहता क्यों नहीं, तुम्हारे वास्ते तो जहान छोड़ सकते। माँ बाप को अपने घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा रहेंगे खिदमत करेंगे, माँ बाप मर जाएंगे दुआएं मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। नगरी तुम्हारी गलियां, तुम्हारी ये बस्तियां, इन सब को छोड़ कर अरे जाते हो तुम कहाँ? उजड़ी है लाख फिर भी है बस्ती तुम्हारी माँ। दुनिया में सुख न पाओगे दिल माँ का तोड़ के, ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। फरमाइश आ गई थी, मैं पूरा करना नहीं चाह रहा था, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, क्या करे छोड़ दे, वादा लेकर के बैठ जाए, दूसरे तीसरे मौके से सुना दिया जाएगा। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह।
रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन नहक शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।